मैंने देखा है और कई बार सुना भी है और जानता भी हूँ। कभी कोई अंधेरी गली में जाता है तो जोर से गीत गाने लगता है। समझ मत रखना कि कोई गीत गा रहा है अंदर, सिर्फ गीत गाकर बुला रहा है, अपने भय को भुला रहा है। सीटी बजाने लगता अंधेरे में आदमी, ऐसा लगता है कि जैसे सीटी से बहुत प्रेम है, जबकि सीटी बजाकर वो अपने डर को भगा रहा है। चीन में एक बहुत बड़ा फकीर था, उसकी बड़ी ख्याति थी। दूर दूर तक ख्याति फैल गई कि वह अभय को उपलब्ध हो गया, फियरलेसनेस को उपलब्ध हो गया, वह भयभीत नहीं रहा। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो आदमी अभय को उपलब्ध हो जाएगा यह ताजा जवान चित्त पा लेता है, और ताजा जवान चित्त फौरन परमात्मा को जान लेता है, सत्य को जान लेता है। सत्य को जानने के लिए ही चाहिए ताजगी, फ्रेशनेस, जैसे सुबह की फूल में होती है, जैसे सुबह की पहली किरण में होती है। बूढ़े चित्त में सिर्फ सड़ गए, गिर गए फूलों की दुर्गंध होती है, और विदा हो गई किरणों के पीछे का अंधेरा। ताजा चित्त चाहिए परमात्मा को जानने के लिए। तो खबर मिली कि दूर दूर तक फैल गई कि फकीर अभय को उपलब्ध हो गया। एक युवक सन्यासी, जवान युवक सन्यासी उस फकीर की खोज में गया, जंगल में, घने जंगल में, जहां बहुत भय लगता था। वह फकीर वहां रहता था जहां शेर धाड़ करते थे, जहां पागल हाथी वृक्षों को उखाड़ देते थे। उनके ही बीच चट्टानों पर ही वह फकीर पड़ा रहता था, और रात जहां अजगर रेंगते थे वह वहां सोया रहता था, निश्चिंत। युवक सन्यासी उसके पास गया, उसी चट्टान के पास बैठ गया, उससे बातें करने लगा। तभी एक पागल हाथी दौड़ता हुआ आया, उसके पास से निकल गया। वह जरा सा भी नहीं हिला फकीर, लेकिन हाथी की धलक से, पैरों की चोट से पत्थर तक हिल गए, कुछ वृक्ष भी नीचे गिर गए। वह युवक बहुत बुरी तरह से डर गया, कांपने लगा। उस बूढ़े सन्यासी के पीछे छिप गया, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वह बूढ़ा सन्यासी खूब हंसने लगा और बोला, तुम अभी डरते हो तो तुम सन्यासी कहाँ हुए? क्योंकि जो डरता है उसका सन्यास से क्या संबंध। हालांकि ज्यादातर सन्यासी डर करके ही सन्यासी बन जाते हैं। पत्नी तक से डरकर आदमी सन्यासी हो जाते हैं, और डर की बात तो दूर है, बड़े डर तो दूर हैं, बड़े छोटे डरों से डरकर सन्यासी हो जाता है। उस बूढ़े सन्यासी ने कहा, तुम डरते हो, सन्यासी हो तुम, कैसे सन्यासी हो? वह युवक कांप रहा है। उसने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं सच में बहुत डर गया हूं। अब यह सन्यास वगैरह लेने का कुछ ख्याल मन में नहीं आ रहा। थोड़ा पानी मिल सकता है? मैं तो होठ सूख गए, बोलना मुश्किल है। बूढ़ा उठा, वृक्ष के नीचे जहां उसका पानी रखा था पानी लेने गया। जब तक बूढ़ा आदमी लौटता, उस युवक ने, सन्यासी ने, एक पत्थर उठाकर जिस चट्टान पर बूढ़ा बैठता था, लेटता था, वहां बुद्ध का नाम लिख दिया, नमो बुद्धाय। बूढ़ा लौटा, चट्टान पर पैर रखने को था, नीचे दिखाई पड़ा नमो बुद्धाय। पैर कांप गया बूढ़े का, चट्टान से तुरंत नीचे उतर गया। वह युवक खूब हंसने लगा। उसने कहा, डरते हो आप? डर में कोई फर्क नहीं है। मैं तो एक हाथी से डरा जो बहुत वास्तविक था, और एक लकीर से मैंने लिख दिया नमो बुद्धाय, तो पैर रखने में आपको डर लगने लगा। भगवान के नाम पर पैर न पड़ जाए, किसका डर ज्यादा है? वह युवा पूछने लगा, क्योंकि मैं खोजने आया था अभय। मैं पाता हूं आप सिर्फ निर्भय हैं, अभय नहीं। निर्भय हैं सिर्फ आप, भय को आपने मजबूत कर लिया है अपने भीतर। चारों तरफ घेरा बना रखा अभय का। सिंह नहीं डराता, शेर से मैं नहीं डरता,
पागल हाथी से नहीं डरता, अजगरों से नहीं डरता, बहुत सख्त हैं आप। लेकिन जिसके आधार पर शक्ति होगी उसका डर आपके अंदर बना हुआ है। भगवान के आधार पर सख्त हो गए हैं, भगवान को ही सुरक्षा का घेरा बना लिया है, तो भगवान की खड़िया से लिखे नाम पर पैर रखने में आपको डर लगता है। उस युवक ने कहा, डरते हैं आप, डर में कोई फर्क नहीं है। ध्यान रहे, हाथी से डर जाना, पागल से डर जाना बुद्धिमत्ता भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि डर हो। ये बुद्धिमानी है, अपनी जान की सुरक्षा करना बुद्धिमानी है। लेकिन भगवान के नाम पर पैर रखने से डर जाना तो बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती। पहला डर बहुत स्वाभाविक था और दूसरा डर बहुत साइकोलॉजिकल है, बहुत बड़ी मानसिक बीमारी है, बहुत बड़ा डर है अंदर।